गैंगस्टर विकास दुबे जैसे लोग तभी सिर उठाते हैं जब पुलिस की कार्यप्रणाली ढीली होती है और उसका खामियाजा 8-8 पुलिस कर्मियों की शहादत के साथ पुलिस को चुकाना पड़ता है। क्योंकि जब भी लोग किसी घटना को लेकर पुलिस के पास जाते हैं, जब पुलिस से संपर्क करते हैं, तो पुलिस अपनी ढीली प्रक्रिया के रहते उस काम को छोड़ देती है, जिसका खामियाजा बाद में पुलिस को सूचित करने वाले लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ता है। बात करेंगे लच्छीपुर के इलाके की, जहां शुक्रवार देर रात कुछ अज्ञात युवकों ने एक खेत में आके खेत के मालिक पर कातिलाना हमला कर दिया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे जिलों की तरह कठुआ में भी अब क्राइम रेशो जो है दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही है, जिसका कारण पुलिस की ढीली कार्यप्रणाली हमें रोज देखने को मिलती है। हम आपको आज लेके आए हैं उन्हीं खेतों में जहां से ये वारदात शुरू हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये कातिलाना हमला इस खेत के मालिक दीपक गुप्ता पर किया है, उन्होंने कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे कुछ पौधों को काटा था। ये पौधे ड्रैगन फ्रूट के नाम से जाने जाते हैं। हम आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहला ही एक ये जो स्टेप इस दीपक गुप्ता ने लिया था, इस ड्रैगन फ्रूट को लेकर अपने खेतों में वो मेहनत कर रहे थे। दिन ब दिन इनको उगाने की जो प्रतिक्रिया, जो उनका काम जो चल रहा था, जिसे लेकर जो हमलावर है उसे कतई भी ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और चोरी छुपे कोई 15 दिन पहले उन्होंने इस खेत में घुसकर यहाँ पौधों को काटा है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये ड्रैगन फ्रूट है जिसे उन्होंने काट दिया है। ये ड्रैगन फ्रूट अभी जहाँ पैदाइशी के कगार पर है, अभी पहला ही स्टेप है इसका। ये अभी जन्म ही ले रहा था, जिसे पहले ही उसने काट दिया। ये फ्रूट यहाँ से बड़ा होना था, इसने फल देना था और ये फ्रूट जाके बाहर कहीं बिकना था लोगों में, लेकिन इसे जन्म से पहले ही उसने काट दिया है। कोई भी कार्रवाई अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से जहां होती नहीं दिखी है। उसी की तर्ज पर यहां फिर शुक्रवार देर रात को वो हमलावर अपने साथ 2 युवकों को लेकर खेत में आया और यहाँ पर जो लेबर यहाँ रहती है, इस खेत की जो निगहबानी करती है, उनको उन्होंने धमकाया है। उनका कहना है कि वो एक टोका उनकी गर्दन पर रखा गया और ज़बरदस्ती से इस खेत के मालिक दीपक गुप्ता को यहाँ पर बुलाने के लिए उन्हें धमकाया जाता है। और दीपक गुप्ता जब यहाँ पे आते हैं तो गंभीर लड़ाई यहाँ पे, भीषण लड़ाई यहाँ पे होती है। यहाँ पे एक महिला है जो यहाँ चौकीदार हैं, उनकी एक लड़की भी यहाँ पे रहती है। गर्भावस्था में वो लड़की है जिसे धक्के मारे गए हैं। अभी वो उन्हें ले जाकर पुलिस थाने जा रहे हैं शिकायत दर्ज करवाने के लिए। लेकिन सब जी भैया, मेरा नाम कृपाल सिंह है ते मैं इहदे कोल कोई 10-11 साल हुई है काम करते ते 10-11 महीने। ते राती भैया 2-3 बंदे आ गए, आइए ते मेरे ने बदतमीजी की। दरवाज़ा खोलिया, कोई लाड़ी अंदर ही, मैं फ़ोन मंगया लाड़ी को, आखदे फ़ोन कर दीपक गुप्ता होरें गी ते असें उसी बड्ढना है। ते मैं आख्या भैया तुस बैठो, कुर्सी लाओ, बाहर बैठो, पानी शानी पियो, थोड़े ठंडे हो, भी गल करने उंदे कन्नै। उन्हें मारे दरवाजा बाहर मंजा पेदा, मंजे पर मैं लेटे दा, उन्हें मेरा इन्नियां टोका मेरे इत्थे मुंडे दे पर रखी ओड़ेआ। मैं शर्ट भी नहीं पाई दी, खाली अंडरवेयर पाया दा, ते उन्हें टोका मेरे इत्थे मुंडे पर रखेआ। आखदे घर अपने प्यो गी फोन है, इन्ने दस तुगी बड्डी होना है। मैं आख्या भैया मैं जिमें मैं महा इंदे कोल कम्म करना, मैं इंदा ध्याड़ी लाना इंदे कश, मेरे थुआढ़ी कोई गल ही नहीं है, तुस मेरे कन्नै किसी बदतमीजी करा दे। ते भैया उन्हें पक्खा पेदा, पक्खे की लत्त मारी ते लाड़ी कोलों मैं अंदरों फ़ोन मंगया। लाड़ी ने दरवाज़ा खोलिया, फ़ोन पड़काने जियां बाहर आंदी ही, उधरों साहब मेरी लाड़ी जी प्रेगनेंट है, उन्हें जोर नाल लत्त मारी दरवाजे की। ते लाड़ी जी ना थोड़ी चुनक लगी है ते ओह सवेर दी बोलदी है कि मेरे ढिड पीड़ है। ते मैं उसी अजे तक किते नहीं लेइयै गया है। ते मैं आखे भी ओहदे बाद भैया इत्थों गाला गोला कड्ढिया, साढ़े कन्नै घर है, ओह भी फैमिली आ गई बाहर। उन्हें आखेआ तुस बदतमीजी किसी करा दे, उन्हें आखेआ कि तुस साढ़े कन्नै असें कोई लिंक नहीं है, तुस अपने घरे चली आओ। कितने लोग थे वो सर 4 बंदे थे। 4 बंदे? हाँ, 2 उनके लड़के, 2 वो आपस में मियाँ बीबी थे। तो सर फिर उन्होंने इधर से चले गए, तो मैंने भैया को फ़ोन किया, मैं भैया बंदे बाहर चले गए हैं। तो भैया जब बाहर से आए तो उधर रोड पे मौके पे उनका दोनों का टकराव हो गया। तो मैं इधर से जब जा रहा था तो मेरे शर्ट अंदर आया, शर्ट ली, तो मेरे जाते समय उन्होंने 3-4 फट भैया को लगा दिए थे। जब मैंने खून देखा, मैं उनको ऐसे करके बाजू से पकड़ा कि भैया चलो अंदर। तो भैया उन्होंने बोला कि चल, उन्होंने मेरे को गंदी गाली निकाली नहीं है। तो सर मैं वापस आ गया मुड़ के अंदर। जब मैं आया तो मैंने अपनी बीबी को देखा, इसके कपड़े कुपड़े थोड़े फटे हुए थे। तो मैंने बोला कि तेरे को क्या, तेरे को लगी लुगी तो नहीं? इसने उस टाइम मेरे को नहीं बताया भैया।
इनके साथ ही उन्होंने हाँ, इनके साथ भी बदतमीजी की है सर। उन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की। हाँ, तो सर टोका मेरे इधर रख दिया, एक मेरे साथ और बुजुर्ग आदमी थे, वो साइड पे हो गए, पहले उनको मारा टोका, वो साइड पे हो गए, उन्होंने उनकी हुक्का पी रहे थे, उनकी चारी से ऊपर वो जिसमें आग रखी होती है वो निकल गई, टूट गई। तो उन्होंने बोला यार हम गरीब आदमी हैं, हमारे को क्यों मार रहे हो। बोलता आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप क्यों काम कर रहे हो, आप इधर रंडीबाजी करते हो, आपको कोई दिहाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है। हमने बोला कि देखो भैया हम खून पसीने की कमाई खाते हैं, तो इन्होंने हमारे साथ गलत कर रहे हो, आप क्यों गलत क्यों कर रहे हो। जब बोलते नहीं यार तू कौन आया इधर बोलने वाला, सर मैं चुप हो गया। तो फिर इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जाओ करो उसको, अपने बाप को फ़ोन, वो आएगा आपको इधर, फिर मैं देखूंगा उसको, उसको काट के रख देना है मैंने। जी, क्या नाम आपका? रानी देवी। राती 1-1:30 बजे कन्नै बंदे आए ते इन्हें फ़ोन मंगेआ मेरे कोलों। मैं फ़ोन दो भैया गी फ़ोन करना। मैं फ़ोन दित्ता भैया गी, महां लैओ फ़ोन करो भैया गी। इन्हें फ़ोन लिया ते उ'नें मिगी पेई अंदर, उ'नें लत्त मारी, पैह्लें पक्खा तोड़ेआ, फिर उ'नें सानूं लत्त मारी दरवाजे दी, ते सिद्धे आन मेरे जोर दी ढिड्ड नाल बज्जी। राती कपड़े अंदर गया, टोका रक्खेआ मेरे मुंडे पर, आखदा तुगी बड्डी होना, तू कंजरी ऐ, रंडी ऐ, तू अपने बंदे लेइयै इत्थूं चली जा, तू अहें कंजरें कोल गै कम्म करने तुहीं। हाँ जी, इन्हें बदतमीज कपड़े फाड़े मेरे। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਉਹਨੇ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ? हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਈ ਹਲੇ? नहीं करवानी है, जाने करवाने। लेकिन सवाल जहां पर पुलिस पर ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों पुलिस जब उन्हें कोई सूचना मिलती है तो क्यों वो अपनी कार्रवाई नहीं करती है, क्यों ढीला रवैया जो है इन लोगों पे अपनाया जाता है। तो फिर कहते हैं कि विकास दुबे जैसे गैंगस्टर पैदा होते हैं और पुलिस कर्मियों को मारते हैं, जिसकी शहादत का बदला लेने के लिए पुलिस फर्जी इनकाउंटर तक विकास दुबे जैसे लोगों का करती है। क्या इस तरह के हालात पुलिस खुद जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला में पैदा कर रही है? कोई भी इन्हें पूछने वाला नहीं है और कोई भी इसकी जिम्मेवारी नहीं लेता है। हालांकि कुछ लोग जब लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं, किसी बात को एक प्रदर्शन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, तो पुलिस उनके घरों में जाके उनको गिरफ्तार करती है और थाने ले जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाए तो उसका भी गला ये पुलिस घोंटती है, और अगर कोई अपने पर हमला होता देख पुलिस को सूचित करता है तो कोई भी कार्रवाई पुलिस नहीं करती है। बजाय उन हमलावरों को संरक्षण देने के अगर पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की होती तो आज के दिन दीपक गुप्ता बजाय हॉस्पिटल के अपने घर पर आराम कर रहे होते। उनको गंभीर चोटें आई हैं और वो अस्पताल में इस समय भर्ती हैं। दीपक गुप्ता। सर ये मैंने एक लड़का था सर हीरानगर का, मैंने 14 तारीख को भी ऑलरेडी उसने मेरे को थ्रेट वगैरह दिए थे, तो मैंने पहले भी कंप्लेन करी थी। 14 तारीख को सर को मैंने SHO सर को एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद कोई कार्रवाई हुई नहीं। 4-5 दिन बाद फिर मैं SP साहब के पास गया था, फिर उन्होंने बोला था कि आपकी FIR लग जाएगी। उसके बाद 2-3 दिन बाद FIR लग गई। उसके बाद मैंने इनको दोबारा बताया कि स्टिल वो मेरे को फ़ोन करके थ्रेट दे रहा है, तो इन्होंने उसकी कोई कार्रवाई नहीं की। कल उसने दोबारा मेरी जगह पे आके, मैंने ड्रैगन फ्रूट के प्लांट किए हुए हैं, वो इस टाइम काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, वो फ्रूट देने वाले हैं। तो इसने पहले भी 14 तारीख को मैंने कंप्लेन की थी, 13-14 की इंटरवेनिंग नाइट को इसने वहाँ पे आके मेरे 400 पेड़ काट दिए थे। तो आज ये कल रात को दोबारा आया था, इसने पहले मेरे को फ़ोन किया, मैंने फ़ोन का कोई आंसर नहीं किया, तो ये मेरी जगह में आ गया। तो मेरे को वहाँ पे उनके लोगों के फ़ोन आए जो आमने सामने रहते हैं और जो मेरे वहाँ पे केयर टेकर हैं। देखो पुलिस ने अभी तक पहले तो कोई कार्रवाई की नहीं, पुलिस की कार्रवाई नहीं करने के कारण आज इतना बड़ा हमला हो गया। इसका जवाब कौन देगा? पुलिस देगी या कौन देगा अब इसका जवाब? 14 तारीख की ये 3 लोग थे, 14 तारीख की FIR, 14 तारीख की एप्लीकेशन दी है कि थ्रेट है पहले से। उनके बाद भी मैंने इसको बताया कि मेरे को थ्रेट दे रहे हैं, फ़ोन करके कंटिन्यूसली थ्रेट दे रहे हैं। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कल वो बंदा दोबारा हमारी कठुआ में आके हमारी जगह पे आके ऐसा काम कर गया, और ये अभी तक जगह के कागज़ों के रिकॉर्ड ही देखी जा रहे हैं कि जगह इनके नाम पे है या नहीं है। ये चीज़ें देखने वाली ज़रूरी है या पहले बंदे को पकड़ना ज़रूरी? आज ये हमला हो गया, कल को किसी और पे होगा, फिर क्या फ़ायदा पुलिस का? कार्रवाई की जाए, इनको पकड़ा जाए। उसको जम्मू रेफ़र कर दिया, बिल्कुल वो ठीक है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये उसकी मिली भगत है सारी, ये सारे मिलके, उसके पापा सरपंच हैं वहाँ के, तो ये वहाँ पे मिलके कर रहे होंगे जो भी है। उसको वहाँ पे जम्मू रेफ़र कर दिया, वो ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं है उसको ऐसे वैसे। सर वो 2-3 हथियार थे उनके पास, उनकी गाड़ी से बरामद हुए हैं, पुलिस के पास ही है वो गाड़ी। एक खोखरी थी, एक टोका था,
दो तीनों हथियार वो पुलिस ने बरामद किए हैं वहाँ पे। कहाँ से रहने वाला है वो लड़का? वो सर हीरानगर का स्तूरा गांव है, वहाँ का रहने वाला है। मैं कठुआ का रहने वाला हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने पुलिस को पहले भी यही बताया था कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। सरपंच है उसके पास? उसके पापा सरपंच हैं, उनका क्या नाम है? पागमल खजूरिया। वो कहाँ के सरपंच है? वो स्तूरा गांव पड़ता है। वो कहता है हमारी सरदारी है वहाँ पे, पुलिस हमें कुछ नहीं कर सकती। जो हमारे यहाँ के SHO साहब है उसने मेरे को उनका नाम लेके बोला कि वो क्या करेंगे मेरे को, मेरे पापा ने उनको बनाया। सिर्फ जगह को लेकर ही बार बार क्यों हमले कर रहा है? सर जगह की कोई बात ही नहीं है। मैंने वहाँ पे एक्चुअली ड्रैगन फ्रूट लगाया है, वो हमारे इंडिया में 90% इम्पोर्ट होता है। तो वो आने वाले टाइम में हमारे J&K का फर्स्ट फार्म है और वो मैंने ही सेटअप किया J&K में, वो किसी का है नहीं है। तो वो एक बड़ा डिफरेंट टाइप से वो कल्टीवेशन होती है। वो वहाँ पे आगे आप वीडियो में आपको दिखाऊंगा वहाँ की, वो पहले भी वीडियो बनी है। वो जो दिल्ली से मैंने एक्सपर्ट बुलाया था, जो मैंने प्लांट किया है, वो प्लांट अब राइप होने वाला है। वो यहाँ पे J&K में पहला है और डिपार्टमेंट तक को भी उसकी नॉलेज नहीं है। वो बड़ा डिफरेंट तरह का फ्रूट है। तो इसी कारण उसको लग रहा था कि ये बंदा नाम बन जाएगा, ये भी है जो भी है। अब उसको पकड़ के ही मैंने इनको यही बोला था कि यही तो बात पता करनी है, क्यों दे रहा है, मेरा उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, क्यों मेरे को वो थ्रेट दे रहे हैं, क्यों कर रहा है। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 14 तारीख की एप्लीकेशन दी है, 24 तारीख होगी और आज ये हाल है। अब पुलिस को जवाब देना चाहिए, क्या करना है इसका, कैसे करना है उसको। हम आपको जहां ये भी बताते चले कि कुछ अरसा पूर्व कठुआ जिला में 2 हत्याएं होती हैं, जिन्हें लेकर धरना प्रदर्शन होते हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल दागे जाते हैं। भाजपा जो मुख्य सत्ता में पार्टी समय बैठी है, उन्होंने भी जिला सचिवालय के सामने प्रदर्शन करा था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए थे। लेकिन आखिर ये सवाल वही है। हिंदुस्तान समाचार आज फिर एक सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़ा होते देखे करता है कि क्यों पुलिस अपने दफ्तरों में AC कमरों में बैठी रहती है और क्यों कार्रवाई उन शरारती तत्वों पर क्यों नहीं की जाती जो लोग नाजायज हमला लोगों पर करते हैं। अगर पुलिस समय रहते किसी बात का अगर संज्ञान लेती तो शुक्रवार की रात जो हमला जो दीपक गुप्ता पे हुआ है वो नहीं होता और दीपक गुप्ता जय हॉस्पिटल के आज अपने घर पर होते। लेकिन पुलिस कब तक लोगों को मरवाती रहेगी, अपने दायित्व से पीछे हटती रहेगी और विकास दुबे जैसे गैंगस्टर जो हैं पुलिस को मारते रहेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद देखते हैं कि पुलिस किस तरह का संज्ञान लेती है। क्या उन हमलावरों पर कार्रवाई की जा सकेगी, क्या दीपक गुप्ता को इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये बात तो देखने के लिए आने वाले दिनों में दिलचस्प होगी। सचिन खजूरिया के साथ मोहन शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, कठुआ।